सक्सेस जंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पिछले साल यूपीएससी का जो पेपर हुआ था उसका जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। इसे आप टेस्ट पेपर 1 भी मान लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप पेपर को अच्छे से देख लीजिए और अपनी तैयारी भी चेक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस प्रश्न पत्र को 40 नंबर का प्रश्न पत्र है उसमें 30 नंबर नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पेपर होने वाला है लगभग इसी पैटर्न पे आएगा, तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए, इस पेपर को अच्छे से देख लीजिए। तो आइए देख लेते हैं अपना प्रश्न पत्र। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आपका उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी, शौर्सनीय अपभ्रंश। दूसरा प्रश्न पूछा गया, गौ शब्द में कौन सा वचन है, मतलब गौ शब्द किस वचन में आता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा एक वचन। गौ शब्द एक वचन के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, उत्साह वास्तव में स्पेस दिया गया और फिर स्पेस दिया गया कि मिलीजुली अनुभूति है, इसमें आपको फिल करना था। इसमें आपका उत्तर होगा उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है, मतलब चौथा उत्तर आपका ये सही है। चौथा प्रश्न आपका, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। आपसे पूछा गया था कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा गढ़ जीत लेना। और पांचवा प्रश्न पूछा गया था, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन है कविवर्ग, कविगण, कविजन या फिर कविवृंद। इसमें आपका उत्तर होगा कविजन। कवि शब्द का बहुवचन होगा कविजन। छठा प्रश्न पूछा गया, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा भलाई पर भी दुष्टता। ऑप्शन दूसरा जो आपका ये उत्तर आपका होगा। नीचे उत्तर दिया भी गया है। सातवां प्रश्न पूछा गया था, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद, मतलब कौन सा काल है? तो इसका उत्तर आपका होगा ऑप्शन तीसरा जो है, इसमें समान भविष्य काल उत्तर आपका होगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार होगा? तो आपको पता होगा श्लेष अलंकार में एक ही शब्दों के कई अर्थ होते हैं, तो ऑप्शन तीसरा आपका सही है। नौवां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? पहला ऑप्शन भाषाएं हो जाएंगे आपके, दूसरा था देश, तीसरा था नदियां या फिर चौथा था बोलियां। तो इसमें जो देश शब्द है ये स्त्रीलिंग का पहचान नहीं करता, बाकी सभी शब्द स्त्रीलिंग के पहचान कराते हैं। ये आपका उत्तर सही है। 10वां प्रश्न पूछा गया, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो दोस्तों ये आपका यमक अलंकार का उदाहरण है। 3 बेर खाती थी मतलब 3 बेर खाती थी, बेर एक फल होता है, 3 बेर खाती थी और एक का अर्थ होगा 3 बार खाती थी, तो ये आपका उत्तर होगा यमक अलंकार। 11वां प्रश्न आपका पूछा गया था, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यह क्या विशेषता बताई जा रही है? तो दोस्तों जो इलाहाबादी अमरूद है ये बताया जा रहा है, जो अमरूद मीठा है वह इलाहाबादी है, तो यहाँ पर स्थान की विशेषता बताई जा रही है, ना कि अमरूद की। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, ये आपका सही है, स्थान। 12वां प्रश्न पूछा गया था, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानियाँ, कहानियाँ, कहानियार, कहानियों। तो इसका उत्तर आपका होगा जो ऑप्शन दूसरा है, कहानियाँ, ये उत्तर आपका सही है। 13वां प्रश्न पूछा गया था, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो अभिराम शब्द है, मतलब तीसरा सी, ये आपका सही शब्द है, बाकी आपके ऑप्शन जो है वह गलत हैं। तो यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न पूछा गया था, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं इनको आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा दी गई है। आपका उत्तर डी सही है। 15वां प्रश्न पूछा गया, बीजक रचनाकार कौन है? तो आपको पता है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। कबीर दास जो हैं वह बीजक के रचनाकार हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द आपका होगा मुक्ति। बाकी कैद, बंदी तो लगभग समानार्थी शब्द हैं। स्वतंत्रता ये उचित विलोम शब्द नहीं होता, क्योंकि बंधन के अंतर्गत मुक्ति ही इसका सटीक उत्तर होगा, तो ये सी आपका सही है।
17वां प्रश्न पूछा गया, जौ खग हो तो बसेरो, करो मील कलिंदी फूल स्पेस की डाल। इसमें आपको फील करना है, रिक्त स्थान भरना है। इसमें भरा जाएगा कदम्ब। आपका उत्तर डी सही है। 18वां प्रश्न पूछा गया था, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपके ऑप्शन है महावृक्ष के नीचे, या बावरा हेरी, या फिर कितनी नाव में कितनी बार, या फिर क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। तो जो कितनी नाव में कितनी बार कृति है, इस कृति के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 19वां प्रश्न पूछा गया, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं। तो दोस्तों संयोग में सम उपसर्ग है और योग आपका मूल शब्द है। आपका ऑप्शन सी ये सही है। 20वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। तो जो बादल और नीर है ये अनुपयुक्त समानार्थी शब्द हैं, बाकी सब उपयुक्त समानार्थी जोड़ा है। तो ये आपका उत्तर सही है, बादल और नीर। अगला प्रश्न पूछा गया, 21वां प्रश्न, आँख खोल देखो तो न, स्पेस दिया गया है न, फिर स्पेस दिया गया, आपको भरना है। कवि देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो घन घनश्याम, आँख खोल देखो न घन है न घनश्याम, ये उत्तर आपका सही है, ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न पूछा गया, उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है। मानवीकरण, उपमा, या फिर संदेह, या फिर विभावना। तो दोस्तों इसमें आपका अलंकार जो है वह आपका है मानवीकरण। ये उत्तर आपका सही है, ऑप्शन ए। 23वां प्रश्न पूछा गया, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो दोस्तों इसमें कारक की शुद्धि है, यह आपका उत्तर सही है, ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें आपका जो अशुद्ध वाक्य वह आपका है, पिता ने मेरे से कहा। पिता ने मुझे से कहा होना चाहिए, लेकिन मेरे से कहा, ये आपका अशुद्ध वाक्य, बाकी सब सही है। 25वां प्रश्न पूछा गया था, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि स्पेस दिया गया है, और मतलब 2 संधि आपसे पूछा गया, 1 संधि आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। तो दूसरा आपका है व्यंजन, तीसरा आपका है विसर्ग संधि। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका सही है। 20वां प्रश्न पूछा गया, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है। तो आपको पता है सौमित्र मतलब लक्ष्मण, ये शब्द आपका उत्तर ए सही है। तो यहाँ पर 27 से 29 तक गद्यांश दिए गए हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा। डाट यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं प्रश्न और उसके उत्तर। 27वां प्रश्न पूछा है, किसके द्वारा उपभोक्ता को परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। तो विज्ञापन के द्वारा, ये उत्तर आपका सही है। 28वां प्रश्न था, विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है। तो ये आपका व्यापारी के लिए, ये भी सही है। 29वां प्रश्न आपका, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाए विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का, ये उत्तर ये आपका सही है। हम देख लेते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न पूछा गया, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। तो जो विश्रामपुर का संत कृति है, इस कृति के लिए श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान दिया गया था। उत्तर आपका डी सही है। 31वां प्रश्न आपका, मुद्रित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। इसमें आपका है अनुप्रास अलंकार, ये ए आपका ऑप्शन ये सही है। 32वां प्रश्न पूछा गया, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। उत्तर आपका होगा मुमुक्षु, ये आपका उत्तर सही है। हम देख लेते हैं 33वां प्रश्न, एक तो करेला स्पेस देगा लोकोक्ति पूर्ण करें। तो आपका जो है डी दूजा नीम चढ़ा, ये उत्तर आपका सही है। 34वां प्रश्न पूछा गया था, उचित शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पूछा गया 200 वैष्णव, यहाँ पर पूछा गया 200 स्पेस दिया गया, वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं।
यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 1000, 30, 50 या 52, तो आपका उत्तर होगा 52। तो उचित शब्द, तो यहाँ पर 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं, ये आपका। अब हम देख लेते हैं 35वां प्रश्न, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है प्रभाव स्थापित करना, आपका उत्तर भी सही है। 36वां प्रश्न आपका पूछा गया था, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? दोस्तों आपको पता होगा प्रविशेषण, ये उत्तर आपका सही है, बी। 37वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो मधुकरी को छोड़ते बाकी सब समानार्थी शब्द हैं, ये आपका मधुकरी उत्तर होगा। 38वां प्रश्न पूछा गया था, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्ज्वल होगा, में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन देगा पूर्व, अतीत, भविष्य, और एक ऑप्शन आपका है वर्तमान, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अतीत। यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया भावी, भावी का ये पूछा गया, आपका उत्तर हो जाएगा अतीत। हम देख लेते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो जो आपका बी है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सब सही है। और 40वां और अंतिम प्रश्न है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो इसका पुल्लिंग शब्द होगा भगवान। दोस्तों ये रहा यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर का हिंदी का प्रश्न पत्र है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए एक और प्रश्न पत्र लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।